सुनिए, सुनिए। 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 क्या है? देखिए, देर हो रही है। आपको फैक्ट्री जाना है ना, इसलिए मैंने आपको उठाया है। ठीक है, तुम जाओ। सुनिए। हाँ? आप कुछ खाकर क्यों नहीं जा रहे? मुझे भूख नहीं है। एक और बात, मुझे सुनिए कहकर मत पुकारो। बाला कहोगी तो काफी है। तुम साहब की शादी में नहीं आई थी ना? नहीं। साहब की बीवी कितनी सुंदर है, पता है ना? साहब बहुत भाग्यशाली हैं। और कितना टाइम लगेगा? आ रहे हैं साहब। सात आठ छः शून्य सही तो है। 7860। मैंने तुम्हें यही नंबर बताया था।
यह सच नहीं है, यह सिर्फ मेरी कल्पना है। रुक जाओ, ऐसा लगता है जैसे तुम सपना देख रहे हो, है ना? मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं जो कोई नहीं जानता। तब क्या मुझ पर विश्वास करोगे? 5 साल पहले किसी ने फैक्ट्री से पैसे चुरा लिए, लगभग 10,000 रुपए। तुमने कहा था कि फैक्ट्री में काम करने वाले वेम्बू ने पैसे चुराए हैं और तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पिता ने उसे काम से निकाल दिया। लेकिन तुम्हारे पिता को यह नहीं पता था कि जिसने पैसे चुराए थे वो तुम ही थे, और तुमने जो पैसे चुराए थे वो जुए में हार गए। तुम्हें याद है? आप ये कैसे जानते हैं? कौन है आप? मेरी पहचान जरूरी नहीं है, सिर्फ वो करो जिससे तुम्हें मुझसे फायदा हो, ये मायने रखता है। मुझे बचपन से हमेशा बुरे सपने आते रहे हैं। जब आधी रात को मेरी नींद खुलती तो मेरी मां मेरे बगल में होती। वो मुझे गले लगा लेती थी और मुझे सुला देती। एक दिन अचानक जब मैं उठा तो मां पास में नहीं थी। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई, पर मैं सच में डरा हुआ था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वो डर गुस्से में बदल गया। यही वजह है कि मैं किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता। मेरी मां की गलती के लिए मैंने तुम्हें सजा दे दी। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। फैक्ट्री में जो कुछ भी हुआ उस बारे में उसने अपने पिता को बताया। बैठ जाओ। फैक्ट्री के काम को लेकर टेंशन तो लगा रहेगा, लेकिन उस टेंशन में अजीब अजीब विचारों का आना आम बात है। ऐसा नहीं है पापा, मैं जो कह रहा हूं वो सच है। फैक्ट्री की जिम्मेदारियों को संभाल सकते हो या नहीं ये बताओ, नहीं तो मैं संभाल लूंगा। लेकिन मेरे सामने इस तरह के पागलपन के बहाने मत बनाओ, समझे? ए बेटा बेटा